दोस्तों, बांग्लादेश में स्टूडेंट आंदोलन और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने देश छोड़े 4 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है और इस बीच भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब तो फिलहाल भारत बांग्लादेश के ऊपर कठोर कार्रवाई भी कर रहा है और लगातार बांग्लादेशी सरकार को हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए कह रहा है, लेकिन जवाब में बांग्लादेश की तरफ से भी लगातार तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है कि भारतीय मीडिया झूठे प्रोपेगेंडा फैला रहा है और हमारे यहाँ तो हिंदुओं के हालात बिल्कुल सही है। बांग्लादेश ने यह भी कहा है कि कुछ बड़े देश बांग्लादेश की नई आजादी को पचा नहीं पा रहे। जब भारत ने फॉर्मर इस्कॉन मेंबर के अरेस्ट के मामले में भी बांग्लादेश को लताड़ा था, तो उस समय भी बांग्लादेश ने भारत को यह कह दिया था कि हमारा ये इंटरनल मैटर है और इस्कॉन के ये पुजारी बांग्लादेशी है, इसीलिए हमारे इंटरनल मैटर पर भारत दखलंदाजी ना करे। यकीन नहीं होता, इसी देश की आजादी के लिए भारतीय जवानों ने 1971 में अपनी जान दांव पर लगाई थी और आज यही देश भारत को आंखें दिखा रहा है, लेकिन बांग्लादेश को इसका खामियाजा भी लगातार भुगतना पड़ रहा है। दरअसल बांग्लादेश में टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो गई है और रिपोर्ट की माने तो बांग्लादेश में अब 170 टेक्सटाइल कंपनियां बंद होने वाली है। बांग्लादेश के अंदर सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी बेक्सिमको अपनी 170 कंपनियों को बंद करने वाली है। दरअसल दोस्तों, इनमें से 136 कंपनियों तो 3 महीने के भीतर ही बंद हो जाएगी। इसके अलावा बाकी की 32 कंपनियों को नीलाम किया जाएगा। बेक्सिमको बांग्लादेश की एक मल्टीनेशनल टेक्सटाइल कंपनी है। इसके अलावा इस कंपनी के कई अन्य व्यापार भी है। वहीं अब ये कंपनी बंद होने के कगार पर है। बता दें कि इस कंपनी को जितना मार्केट कैपिटल है उतना किसी और बांग्लादेशी कंपनी का नहीं है। ऐसे में इस कंपनी का बंद होना बांग्लादेश के लिए एक बड़ा झटका है। बता दें कि शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद और अंतरिम सरकार के आने के बाद से ही लगातार टेक्सटाइल कंपनियों के मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं। मजदूरों की मांग है कि उनकी तनख्वाह समय पर दी जाए, इसके अलावा उनके सभी बकाए पैसे को दिया जाए। बेक्सिमको के हेडक्वार्टर जो कि ढाका में मौजूद है, उसके बाहर प्रदर्शन लगातार जारी है। बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर एडवाइजरी काउंसिल कमेटी की एक बैठक भी बैठाई गई थी, जिसमें मजदूरों के हालात पर चर्चा की गई। इस बैठक में कंपनी की ओर से कई बड़े अधिकारी शामिल हुए थे। वहीं सरकार की ओर से गृह मंत्री के साथ लेबर मिनिस्टर भी मीटिंग में शामिल थे। सरकार ने इस दौरान बेक्सिमको कंपनी में ये आग्रह किया कि मजदूरों की सैलरी को दिया जाए, इसके साथ ही जो भी मजदूरों का बकाया है उसे भी लौटा दिया जाए। बता दें कि इस पर कंपनी ने सरकार से ये कहा है कि उसके पास पैसे नहीं है। इसके अलावा कंपनी पर जो लोन है वह भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बैठक के बाद कंपनी के द्वारा ये फैसला किया गया कि अब कंपनी 3 हिस्सों में बांटी जाएगी, जिसमें ABC 3 कैटेगरी बनाई गई है। पहली कैटेगरी में फार्मा कंपनी को रखा जाएगा। बता दें कि इस कैटेगरी में प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियां शामिल है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी में गारमेंट और टेक्सटाइल से संबंधित 32 कंपनियां हैं, जिन्हें अब नीलाम किया जाएगा। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी में 136 कंपनियों को शामिल किया जाएगा, जो कि 3 महीनों के अंदर ही बंद कर दी जाएगी। बेक्सिमको कंपनी पर लोन भी लगातार बढ़ रहा है। बता दें कि बांग्लादेश की जनता बैंक के साथ कंपनी पर कुल 23,000 करोड़ रुपए का लोन है, जिसमें से 19,000 करोड़ के लोन को बैड लोन करार दिया गया है। इसके अलावा करीब 3400 करोड़ रुपए का लोन NPA यानी नॉन प्रॉफिट एसेट घोषित कर दिया गया है। बता दें, इसके बाद सरकार ने फैसला किया है कि कंपनी से जुड़े शेयर्स को भी सरकार अपने हाथों में 1 हफ्ते के अंदर ले लेगी, क्योंकि कंपनी का दिवालिया निकल चुका है। इसके अलावा बांग्लादेश में बिगड़े हालात के बाद करीब 700 से 1000 छोटे उद्योग भी बंद हो चुके हैं। इसके अलावा लगातार प्रोटेस्ट तो बांग्लादेश में चल ही रहा है। हिंदुओं को प्रताड़ित करने की खबरें, वर्कर्स के प्रोटेस्ट करने की खबरें लगातार सामने आ रही है। ऐसे में दोस्तों, अब इस पूरे मामले पर सबसे बड़ा फायदा भारत का हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के टेक्सटाइल हब्स को लगातार भारी मात्रा में ऑर्डर मिल रहे हैं। भारत के प्रमुख टेक्सटाइल हब्स की बात करें तो तमिलनाडु में तिरुपुर, पंजाब में लुधियाना, गुजरात में सूरत, राजस्थान में जयपुर और उत्तर प्रदेश में नोएडा के हब में बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। भारत की कई बड़ी कंपनियों जो कि टेक्सटाइल के बिजनेस में शामिल है, उनमें अरविंद मिल्स, KPR मिल्स, जिंदल वर्ल्ड वाइड,
वर्धमान, रेमंड्स आदि कंपनियों को भारी ग्रोथ हो रही है। रेमंड्स के द्वारा तो ये हाल ही में कहा भी गया है कि बांग्लादेश में बड़े तनाव के बाद कंपनी को 200 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। इसके साथ ही रिपोर्ट्स की माने तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में आने वाले कुछ दिनों में ही करीब 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी होने वाला है। यानी कि साफ है कि बांग्लादेश ने जो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है उसका फायदा भारत सरकार को काफी ज्यादा हो रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।